श्री राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उसके बाद अपना ऑप्शन चूज़ करिए, फिर अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपकी फैमिली में भी सब कुछ बढ़िया हो। डियर, अब हम बात कर लेते हैं आपकी रीडिंग की। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 14 तारीख, 5 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 1 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 10 तारीख, 23 तारीख हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है C, N, A, S, U, T, R, J, H, I, L। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है दिसंबर, जून, अक्टूबर, जुलाई, मार्च, फरवरी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि, एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ लोगों की लाइफ में कोई आया है। हाल फिलहाल का मतलब ये नहीं कि कल परसों, नहीं, हो सकता है कि 6 महीने हो गए हों, 1 साल 2 साल से आप ज़्यादा उन्हें जानते हो, लेकिन रिलेशनशिप में आप उनसे हाल फिलहाल में बढ़े हो। एक दूसरे से अपने दिल की बात आपने बहुत देर से कही हो। तो डियर, ये वो भी हो सकते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है, काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है। तो डियर, इनके दिल में आपके लिए बहुत कुछ चलता है। हो सकता है कि ये आपकी लाइफ की जो जर्नी है ना, उसे बहुत अच्छे से जानते हो। कभी कभी होता है ना कि हम जिनसे बहुत सारी बातें बताते हैं वो भी समझना भूल जाते हैं, और जिन्हें हम कुछ नहीं बताते ना तो उन्हें समझ में आता है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें उन्हें क्लियर नहीं होती, लेकिन उन्हें इतना तो पता होता है कि कब मेरी लाइफ में अच्छा है और कब मेरी लाइफ में अच्छा नहीं है। तो डियर, इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आपकी लाइफ में आज तक क्या क्या हुआ है। आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत देखा हो। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से सताए हुए हों, जैसे आपको किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने टॉर्चर किया हो, नहीं, लेकिन जिम्मेदारियाँ जो वक्त से पहले मिल जाती हैं। हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली में बहुत जिम्मेदारियाँ देखी हों, अपनी फैमिली में आपने देखा हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने देखा कि घर की स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको लगा कि अपने सपनों को पीछे छोड़ना है, जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा कर लेते बस बहुत है। तो डियर, मतलब बहुत कुछ, आपको हर चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिली है। जो चीज़ बहुत आसानी से लोगों को मिल जाती है ना, उसके लिए भी आपको जैसे मेहनत करनी पड़ती है। तो डियर, इन्हें सारी चीज़ें पता है आपकी लाइफ की, और इन्हें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि आप अपने लिए आलसी हो सकते हैं, लेकिन
जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनके लिए कभी आप आलसी नहीं होते। आपके अंदर आलस्य है। हो सकता है कि आप अपने लिए पानी लेकर ना पीते हो, लेकिन किसी और के लिए आप बहुत करते हो। वो कोई रिलेटिव हो या फिर आपके पर्सन हो जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया हो, लेकिन फिर भी वो आपको धोखा देकर गए हो, आपको छोड़ कर गए हो। आप इनकी नज़र में ऐसे इंसान हैं कि आप लोगों के लिए बहुत करते हैं। आपके पास हर मुश्किल का हल है, आपके पास हर सल्यूशन है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप किसी को गाइड कर सकते हैं। आपके पास हर तरह के गाइडर हैं, तो आप गाइड कर सकते हैं, आप उन्हें समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो डियर, हर किसी की आप मदद करने के लिए तत्पर भी रहते हैं। आप मतलब हर किसी के लिए तत्पर रहते हैं और बहुत जल्दी आसानी से मिल जाते हैं लोगों को। इसलिए काम पूरा होने के बाद लोग आपकी कद्र नहीं करते। अगर बहुत आसानी से मिल जाती है ना कोई चीज़, कोई इंसान, तो फिर उसकी लोग कद्र नहीं करते। कहते हैं ना, मुफ्त में मिली हुई चीज़ की कद्र ही कहाँ होती है। तो बस लोग इसी तरह से आपको समझने लगते हैं। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें आप खुद के लिए करें तो आप हर चीज़ पा सकते हैं। लोगों से अटेंशन, इज्जत, प्यार, बहुत कुछ। इन्हें ऐसा लगता है कि आप खुद के लिए बहुत आलसी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खुद के टाइम पे सोचते नहीं हैं, सोचते हैं लेकिन आलस्य करते हैं। ठीक है, आज नहीं कल कर लेंगे, क्या ही जा रहा है। और इन्हें ऐसा लगता है कि पैसा बहुत ज़रूरी नहीं है लाइफ में, ये भी बोलने के लिए पैसा होना चाहिए। तब लोग मानते हैं कि हाँ, ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने बहुत कुछ नहीं किया, सक्सेस नहीं हुए, फिर आप बोल रहे हैं ना, तो लोग कहेंगे कि मंजिल पा नहीं पाए, तो इस वजह से बड़ी बड़ी बातें। तो डियर, ये चाहते हैं कि आप खुद पे ध्यान दें। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, पहले आप खुद के बारे में सोचिए। ये नहीं चाहते हैं कि लोगों की वजह से आप खुद के बारे में ना सोचें और फिर वो लोग भी आपको ना समझें। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपको कुछ मिल नहीं सकता, सब कुछ मिल सकता है। आपको अपनी जर्नी में किसी की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी स्टेबल हो सकते हैं, खुद भी खुद की चीज़ें पूरी कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों की वजह से आप खुद पे ध्यान नहीं देते और बाद में ये होता है कि आप कुछ भी अपने लिए कर नहीं सकते। ये चाहते हैं कि अपनी आँखों की जो पट्टियाँ हैं उसे ज़रा खोलें और खुद पे ध्यान दें, सेल्फ लव करें। क्योंकि आप लोगों की वजह से अपनी चीज़ें बहुत आसानी से छोड़ देते हैं। कब तक छोड़ देंगे? जैसे आपको लगा कि फैमिली वाले लोग नहीं मानेंगे तो अपने प्यार को ही छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इन्हें ऐसा लगता है कि ज़्यादा ना सोचें, खुद के बारे में भी सोचें। ठीक है, लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन बाद में जब आपका वक्त ख़राब होता है ना, तो समाज केवल ताने देने आते हैं, आपके लिए कुछ पॉजिटिव करने नहीं आते। तो इसलिए ये चाहते हैं कि लोगों के बारे में ना सोचें, आप अपने बारे में सोचिए कि आपके लिए क्या सही है। ये हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है इनके लिए बहुत पॉजिटिव है। इन्हें ऐसा आप अपने आप में बहुत सक्षम हैं, इतने कैपेबल हैं कि आप खुद के लिए सब कुछ कर सकते हैं। आपको कभी किसी के सहारे की, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता हो कि शायद लोग तरस में आकर आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इतना आप डिज़र्व नहीं करते, लेकिन लोग मदद कर रहे हैं। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे तुमसे इतनी वफ़ा क्यों है, मुझे तुम्हारी इतनी फ़िक्र क्यों है, लेकिन मुझे भी तुम्हारे जैसे इंसान की ज़रूरत है। ये आप पे कोई दया नहीं कर रहे, कोई मतलब तरस नहीं कर रहे,
ये खुद आपके जैसा इंसान ढूंढ रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम मिल जाओ तो फिर किसी की ज़रूरत मुझे भी नहीं है। तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और आपके लिए हमेशा पॉजिटिव करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो डियर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत लॉयल हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये आपके लिए सच्चे हैं। गुस्सा कर सकते हैं, हो सकता है गुस्सा हो जाते हो, थोड़ी बहुत बातें हो जाती हो, लेकिन किसी तीसरे की वजह से ये आप पे कभी डाउट नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपने अपने पास्ट की कुछ बातें इन्हें बता भी रखी हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं है इन सब बातों की, क्योंकि इनके लिए कोई भी पास्ट, कोई भी बात आपसे बड़ी है नहीं। कुछ लोग होते हैं जो पहले ध्यान नहीं देते लेकिन बाद में बहुत कुछ बोलते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है आपके पास्ट की, मुझे ऐसी कोई भी बात नहीं जाननी जिससे आपको लग रहा हो कि कभी फ्यूचर में रिश्ता ख़राब हो सकता है। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि वो बात अगर मुझे फ्यूचर में भी पता चलती है, आपसे नहीं किसी और से भी, तो भी मेरे लिए मायने नहीं रखती, मायने नहीं रखती। डियर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। ये आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन ये आपसे एक बात हमेशा कहना चाहते हैं कि खुद के बारे में सोचो। हो सकता है कि कभी अपने पास्ट के बारे में या फिर किसी पास्ट के इंसान के बारे में सोचकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा मतलब सोचते हो अपने पास्ट के बारे में। तो ये सोचते हैं कुछ चीज़ें मेरे बस में नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं। बस इतना है कि तुम्हें समझा सकता हूँ, तुम्हें समझा सकती हूँ कि जो बीत गया उसे जाने दो। अगर कभी फ्यूचर में मिलेगा तो संभाल लेना। तो डियर, ये कहना चाहते हैं कि पास्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचें, आप फ्यूचर पे ध्यान दें। अगर लोग बदल गए थे तो आप संभल जाइए, बात ख़त्म हो जाएगी। अगर आप संभलेंगे नहीं, इमोशनल होंगे और सिर्फ दिखाएंगे कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे तकलीफ़ सिर्फ आपको होगी, क्योंकि आप दिखा रहे हैं कि आप स्ट्रांग हैं लेकिन आप बहुत इमोशनल हैं। तो ये चाहते हैं कि आप रियल में स्ट्रांग बने, उनकी यादों से भी बाहर निकलें। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं और आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं। साथी तेरा बन जाऊं, ये है जुनून। तो डियर, इनका जुनून यही है। और कुछ लोगों का तो जुनून हो सकता है पूरा भी होने वाला हो, कुछ लोग एक्शन लेने वाले हैं अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए। इसमें बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। हम आशा करते हैं कि आप हमेशा अपने लिए पॉजिटिव सोचेंगे। बहुत हुआ लोगों के लिए करना, अब खुद के लिए करिए, आपकी बारी है। आप अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख, 31 तारीख, 24 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख, 11 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है STNRUP, के,
CHD B, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है अप्रैल, जनवरी, जुलाई, अगस्त, नवंबर, अक्टूबर, ये स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि, वाटर साइन कर्क वृश्चिक मीन राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, तो हो सकता है कि अभी आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हो। बहुत सारे लोगों के बीच तो गलत फहमी नज़र आ रही है कि फैमिली की वजह से गलत फहमी हो गई है, या फिर किसी फ्रेंड की वजह से गलत फहमी हो गई है, या फिर किसी ने जानबूझ के आप लोगों को अलग करने की कोशिश की है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। काफ़ी साल पुराना भी हो सकता है कि आपका रिश्ता हो, काफ़ी टाइम से जानते हो और बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन होता है ना कि लोग एक मौके की तलाश में बैठे होते हैं। तो बस इसी तरह से आपका रिश्ता हो सकता है कि ख़राब हुआ हो। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी तीसरे की वजह से हो सकता है कि आपका रिश्ता ख़राब हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी तीसरे की बातों में बहुत ज़्यादा आकर के उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचने लगे, और आपको लगा कि आपके पार्टनर आपको बहुत चीट करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को कई बार माफ़ किया हो। लोग कहते हैं ना, एक बार माफ़ कर देंगे, 2 बार माफ़ कर देंगे, 3 बार माफ़ नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि आपने कई बार मौके दिए हो, 3 बार से ज़्यादा दिए हो। क्योंकि जब कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता ना, तो वो माफ़ी बढ़ाते चले जाते हैं, सामने वाला सुधरने का नाम नहीं लेता। तो इस बार हो सकता है कि बात बहुत बड़ी हो गई हो, तो आपने इन्हें छोड़ दिया हो। खुद को संभालने की कोशिश की हो, लेकिन अभी भी आप संभल नहीं पाए हैं। आज भी आप उनकी यादों में हैं, लेकिन आपको लगता है कि इतने भी ज़्यादा हम गिर नहीं सकते कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही बर्बाद कर दें, उसको ही गिरा दें। तो अब आपको लगता है कि इतना नहीं कर सकते, तो आपने उन्हें जाने दिया। वो चले तो गए थे काफ़ी टाइम पहले ही, लेकिन आपने अपनी तरफ से भी जो बची हुई रिश्ते की डोर थी उसे भी छोड़ दिया कि जी लो अपनी ज़िंदगी। लेकिन अब इन्हें एहसास हो रहा है, अब इन्हें एहसास हो रहा है, जब इन्होंने थर्ड पार्टी से भी धोखा खाया है, जब इन्होंने उस थर्ड पार्टी का भी बहुत अच्छे से असली चेहरा देखा है, अब इन्हें पता चला है कि आप में और उसमें बहुत फ़र्क है। जो सोच कर ये गए थे ना, वैसा कुछ भी नहीं रहा। बातें तो बहुत अच्छी हो रही थी, इन्हें लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वैसा कुछ रहा नहीं। तो डियर, अब ये आपसे बोलना चाहते हैं सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मेरा ईगो था, या फिर तुमसे बेहतर पाने की तलाश थी, क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे से एहसास है कि तुम मेरे लिए क्या हो, तुम कैसे हो। आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से आप इनके लिए एक ऑप्शन है कि उससे बेहतर ऑप्शन आप हो, तो फिर आपके पास चलते हैं। पहले इन्होंने नहीं समझा है, लेकिन अब ये आपको समझना चाहते हैं। इसे प्यार नहीं कह सकते, क्योंकि ये किसी के कंपैरिजन में आपके पास आ रहे हैं। तो अभी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कि ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझे सब कुछ ठीक करना है, सब कुछ ठीक करना है अपने रिश्ते में। जो भी गलतफहमी है, जो भी बातें हैं, सब ख़त्म करनी है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपनी गलती का एहसास आपको दिखाना चाहते हैं कि मुझे है। तो डियर, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक मौका फिर से दो, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। ये आपको हक करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इनकी कि ये आपको हक करके अपनी ही शिकायत करना चाहते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अभी वैसे ये बहुत सैड एनर्जी में है, बहुत इमोशनल है, इन्हें आपको खोने का एहसास बहुत ज़्यादा है।
लोगों से कह नहीं पा रहे, लेकिन अगर आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे तो रो देंगे। इतनी स्ट्रांग इनकी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ये हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है, सब कुछ देख लिया, परिवार, थर्ड पार्टी सब देख लिया, कोई नहीं है। तो डियर, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं। अपनी वो जो पुरानी यादें हैं, पुरानी बातें हैं ना, उसे याद करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि किस्मत एक बार मौका देती है, लेकिन बदकिस्मती ना बार बार आती है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि बस एक बार अगर आप माफ़ कर दो ना, तो ये समझेंगे वो मेरी किस्मत है। डियर, ये आपसे माफ़ी की उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें माफ़ करेंगे और अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर से मौका देंगे। जो ये आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, आप इनसे बहुत सवाल जवाब कर रहे थे, आपको कोई जवाब नहीं दे रहे थे ना, तो अब ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हो। अब ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से बर्बाद होकर के भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों सेपरेशन में रहे हैं और आप इनकी उम्मीद में रहे हैं। ये आपसे ना बात कर रहे हो, अपनी लाइफ में सब कुछ बेहतर समझ रहे हो, इनकी शादी हो चुकी हो, इन्हें लगता था कि सब मेरी ज़िंदगी में अब अच्छा है। तो डियर, अब इनकी ज़िंदगी में जब सब अच्छा नहीं रहा ना, तो आपकी याद आई है। ये समझ लीजिए कि बुरे टाइम में इनको आपकी याद आती है, अच्छे टाइम तो ये दूसरों को देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर उनसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हों, बहुत ज़्यादा, तो ये आपसे बहुत कुछ बोलते हों, तो एक तरह से ये आप पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपकी फीलिंग्स को भी समझ रहे हैं ना, तो वो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हम किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हम सोचते हैं उसमें प्रॉफिट मिलेगा। ये एक तरह से आपकी फीलिंग समझते हैं, जो आपसे बात करते हैं ना, वो आप पे इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, और फिर इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी मदद करेंगे, और आप मदद करते भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसों से मदद करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका टाइम पास करते हैं। तो डियर, ये हो सकता है कि पहले आपको छोड़कर गए हों, आपने इनकी मदद की हो, तो इनकी जब हेल्प हो जाती है ना, इनकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस लगने लगता है, तो फिर ये बात नहीं करते, इग्नोर करते हैं। और आप हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप टूट चुके हैं, इनके धोखे से, इनके इन आउट से आप टूट चुके हैं। तो अब हो सकता है कि आप इंतज़ार तो इनका बहुत टाइम से कर रहे हो, लेकिन अब आपको लगता है कि नई बात करनी है। ये फिर से आए हैं, फिर से मीठी मीठी बातें करेंगे, फिर से अपने प्यार में फंसाएंगे, और कोई ना कोई मदद के लिए ही आए हैं, और ईगो ऐसा लेके आएंगे कि जैसे इनको हमारी ज़रूरत नहीं है। तो अब आप, हो सकता है कुछ लोग बात ना कर रहे हो, तो ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि हाँ, उस टाइम का टाइम ठीक नहीं था, इसलिए बात नहीं हुई। बहुत सारी सफाई देना चाहते हैं, अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपसे बात करना, ये चाहते हैं कि एक बार आप इनसे बात करें, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हो सकता है कि ये अपना मैसेज और लोगों से भिजवा भी रहे हो कि आप इनसे एक बार बात कर लें, और आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। आप बहुत प्योर हार्ट है, आपको लगता है कि ठीक है, अगर धोखा भी करने आए हैं तो कोई नहीं, कर देते हैं मदद। आप तो प्यार में आके मदद कर देते हैं, और ये है कि ये आपके साथ धोखा करके जाते हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपसे कम्युनिकेट करने आए हैं, तो ये भी समझ लीजिए कि सब जगह से हार के आए हैं, इसलिए ये आपके पास आए हैं। तो ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। अगर आप खुद की मदद नहीं करेंगे, आप खुद के दिल दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुद के लिए आप एक्शन नहीं लेंगे, तो ईश्वर भी आपकी मदद नहीं करेंगे। आपको दिमाग, आपको दिल क्यों दिया ईश्वर ने? ताकि आप भी अपने लिए एक्शन लें। बाद में तो ईश्वर आपको सपोर्ट हमेशा करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि आज इतनी उम्र में आप जिंदा हैं। ठीक है, तो ईश्वर तो आपके साथ हैं, लेकिन आप कब अपने लिए जागेंगे? आप भी तो अपने लिए एक्शन लीजिए।
तो हम आशा करते हैं कि आप अपने लिए पॉजिटिव सोचेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।